हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल क्लिक की अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। दोस्तों देखिएगा, हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं कि √7 माइनस √5, ठीक है, √5 माइनस √3, √9, फिर माइनस √7, फिर √9 माइनस √11 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, है ना। बिना सल्व किए ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमें देख लेना है कि इन दोनों का अंतर क्या है ना। इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है। अगर अंतर समान रहता है तो आप देखते ही देखते, मतलब आंखों आंखों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा इसमें हम देखते हैं दोस्तों, अंतर दो का है ना। इसमें अंतर दो का है, इसमें भी दो का है, इसमें भी दो का अंतर है और इसमें भी दो का अंतर है। और पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ा कौन है ना। तो जब सबसे बड़ा पूछेगा, अगर क्वेश्चन माइनस में हो और पूछ रहा हो सबसे बड़ा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन है ना। इनमें सबसे छोटा कौन है, क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है ना। मतलब आपको देखने में इनमें कौन सबसे छोटा लग रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि √5 माइनस √3 देखने में सबसे छोटा लग रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कि √5 माइनस √3 कहाँ है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। देख लेते हैं कि ऑप्शन में इसमें देखने में सबसे छोटा कौन लग रहा है ना, √5 माइनस √3। तो ऑप्शन में देखते हैं हम कि √5 माइनस √7 है ना, हाँ यहाँ पे है √5 माइनस √3, आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है ना। चलिए आगे आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं देखिएगा, √19 माइनस √17, फिर √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3 में सबसे बड़ा कौन है। तो मैंने क्या बता रखा है दोस्तों, आपको सिर्फ अंतर देखना है ना। अगर हमें अंतर समान मिल गया, अगर हमें अंतर एक समान मिल गया तो मेरा क्लिक ये बैठ जाएगा, है ना। मेरा क्लिक ये काम कर जाएगा। चलिए देखते हैं, 19 और 17 का अंतर 2, 13 और 11 का अंतर 2, 7 और 5 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर भी 2, है ना। चलिए अंतर समान भी आ गया। और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा। तो क्वेश्चन में हमें देखने में कौन सबसे छोटा लग रहा है ना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं सबसे छोटा कौन लग रहा है ना। तो √5 माइनस √3 लग रहा है ना। √5 माइनस √3 लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन में √5 माइनस √3 कहाँ है ना। √5 माइनस √3 कहाँ है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका हो जा रहा है ना। √5 माइनस √3 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने बता रखा है आपको कि अगर क्वेश्चन माइनस में हो, है ना, और बड़ा पूछ रहा हो तो क्वेश्चन में जो देखने में सबसे छोटा वही आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए प्लस वाला भी हम ले लेते हैं, प्लस वाला भी ले लेते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ प्लस में हम लिए हैं, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, है ना। इसमें सबसे छोटा कौन होगा, इसका अंतर हम देख लेते हैं, है ना। इसका अंतर हम देखते हैं, अगर अंतर हमें समान मिल गया तो हम लोगों का ट्रिक काम कर जाएगा, है ना। देखिएगा 8 और 5 का अंतर 3, 7 और 6 का अंतर 1, 5, 10 और 13 का अंतर 3, है ना। हमें अंतर समान नहीं मिला, है ना, तब हम इसे कैसे बनाएंगे, है ना। बिल्कुल बना सकते हैं ना, इसके लिए भी ट्रिक लाए हैं। ठीक, देखिएगा हमें कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है। अंतर समान नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। अंतर समान नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए हमें गुणा कर देना है इन दोनों को, है ना। 8 बचे 40, ठीक है। हमें गुणा करना है इन दोनों को, 7 छक 42, ठीक है। गुणा कर दिए, है ना, कितना हुआ 13 दहा के 130, ठीक है। फिर इसको गुणा कर देंगे 8 दूना 22, कितना हो दोस्तों 22। अब हमें क्या पूछा है, सबसे छोटा। तो देखिए आप, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 22, है ना। तो आपका ऑप्शन में 22 दिया रहा होगा, तो आपका 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
अगर प्लस में हो और अंतर भी समान हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसको भी दोस्तों हम देखते हैं। चलिएगा, हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसे प्लस बना देते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हम प्लस बना देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम प्लस बनाते हैं, है ना। चलिए प्लस बना दिया। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, है ना, अब इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन माइनस में हो, है ना, तो उसमें जो सब अगर बड़ा पूछ रहा हो तो सबसे छोटा वाला आंसर, है ना। अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो बड़ा पूछ रहा है तो क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर, है ना। अगर छोटा पूछ रहा है तो जो सबसे छोटा होगा वही आंसर। ठीक है, हम अभी समझ लेते हैं इस बात को। देखिएगा, अंतर सबका समान है ना, सबसे बड़ा पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा मतलब प्लस का मतलब क्या, बड़ा, है ना, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा कौन आपको दिखाई दे रहा है ना, 19 प्लस 17, 19 प्लस 17, है ना, 19 प्लस 17, यहाँ पे हम 19 दोस्तों ऑप्शन में कर देते हैं, है ना, यहाँ पे 19 कर देते हैं। ठीक है, सबको प्लस कर दीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, प्लस है। तो 19 प्लस 17, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर क्वेश्चन प्लस में हो तो जो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे छोटा होगा वही छोटा वाला आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें सबसे बड़ा पूछा है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चन कि इसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और भी हम देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं कि अगर हमको पूछ दे इसमें कि √2, है ना, √3, √4 और √5 में सबसे बड़ा कौन है ना, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन होगा ना, टाइप आपका दूसरा हो गया, ये टाइप आपका दूसरा हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आते हैं तो इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हम इसमें कैसे बताएंगे, है ना। चलिए आपको कंसेप्ट रखना है दोस्तों कि देखिएगा, अगर हम √2 लिख दे, √2 यहाँ पे लिख दे, है ना, तो हमेशा यहाँ क्या रहता है दोस्तों, 2 रहता है ना, 2 छुपा रहता है। ये जो 2 आता है, ये जो 2 आता है मेरा 2, है ना, और ये जो 2 गिर कर आता है नीचे आ जाता है ना, तो 1/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहीं देखिएगा अगर √3 हो, क्या हो, अगर √3 हो तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, और यहाँ पे जो 2 है गिर के आ जाएगा नीचे, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 3 दे देते हैं ना, क्वेश्चन में 3 है, 3 दे देते हैं, 3, 4, यहाँ पे होगा 6। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 6। अब इसमें बता रहे हैं आपको कि सबसे बड़ा कौन है ना, सबसे बड़ा इसमें कौन है। इसमें देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हम लेंगे, यहाँ पे 2 होता है ना, इसको हम सॉल्व कर कर बताते हैं आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कर कर आपको हम बता देते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2, है ना, और ये मेरा हो जाएगा 1 + 2, क्या हो जाएगा, 1 + का 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, है ना, कि 3, और ये होगा, ये 3 नीचे गिर के आएगा तो 1/3। ठीक है, ये 4 आपका और 4 ये नीचे गिर कर आएगा तो क्या होगा, 1/4। ठीक है, और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और ये 6 नीचे गिरेगा तो क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, है ना, इसका इसका और इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 4, 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे, 2 इसे लिख लेंगे, 3 इसे लिख लेंगे, 4 और इसे लिख लेंगे 6। ठीक है, अब चलिए इस 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि 2 छक 12, है ना, 2 छक 12, 6 से 1 में गुणा कर देंगे तो 6 ही होगा। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे 12 में तो क्या होगा,
3 चौके 12, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है। फिर 4 से 12 में गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है। और 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, है ना। फिर 6 दूना 12 तो इसका 2 होगा, है ना। अब इसका मान ज्ञात कर लेना है, तो 2 का पावर 6 दोस्तों कितना होगा 2 का पावर 6, इसका तो 36 हो गया, ठीक है। इसका 36 हो गया और इसका हो गया आपका इसका हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। और 2 यहाँ लिख रहे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, क्या होगा आपका ये 32 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको लिखना है तो 4 एकम 4, ठीक है। 4 चौका 16 और 16 नहीं, यहाँ पे देखिएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। 4 चौका 16 और 16 चौका 64, है ना, इसका 64। अब इसमें दोस्तों फाइंड कीजिए सबसे बड़ा कौन सा, है ना। तो हमें सबसे बड़ा दिखाई कौन दे रहा है, ये वो दिखाई दे रहा है ना, ये। तो ये इसके लिए ये है ना। तो इसके लिए ये है, तो सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों 3√3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इस पे और भी दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा, है ना। अभी आपको डिस्कस हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, है ना। क्वेश्चन और एक है कि देख लीजिए क्वेश्चन अगला कि 6, है ना, और इसका 3 4, है ना, 4 5, ठीक है। और ये होगा आपका 2 3 में छोटा, है ना। छोटा क्या है, ठीक है। आप कंसेप्ट समझिए पहले, है ना, कंसेप्ट समझिए। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है ना, इसको वो ऐसे ही सॉल्व करेगा। आपको हम बता दिए हैं कि √4 यहाँ पर 3 हो, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, है ना, ये गिर कर आता है नीचे, है ना। क्या होगा 4 के पावर 1/3 होगा, है ना। तो सब में ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे। चलिए देखिएगा, यह 12 है ना, 12 है, ये गिर कर आएगा ना तो 1/6 हो जाएगा। ये क्या है 4 है, 3 गिर कर आएगा नीचे तो क्या होगा 1/3 होगा, है ना। फिर ये क्या है 4 है, ये 4 नीचे गिर कर आएगा तो क्या होगा 1/4 होगा, है ना। ये 3 है, 2 गिर के आएगा नीचे तो क्या क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बता रखा है कि 6 3 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। चलिए ले लिए, है ना। इसका भी एलसीएम दोस्तों क्या होगा, इसका भी एलसीएम 12 होगा, ठीक है। अब हम क्या करना है इसे लिख लेंगे, है ना। चलिए 12 को लिख लिए, 4 को लिख लिए, फिर 4 को लिख लिए, फिर 3 को लिख लिए, है ना। अब 12 से भाग दीजिए 12 में तो क्या होगा दोस्तों, नहीं 6 से भाग दीजिए 12 में तो क्या होगा 2, और 2 से इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। अब इस 3 से भाग दीजिए 4 में, तो 3 चौके 12, फिर 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है। अब फिर 4 से भाग कर दीजिए 12 में, और 3 आएगा और 3 से गुणा कर दीजिए 1 में तो 3 ही होगा, है ना। फिर 3 चौके 12, ठीक है। अब इसका क्या होगा दोस्तों 12 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर 4 का पावर 4 कितना होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका क्या होगा दोस्तों गुणा कर लीजिए, 4 चौका 16 के 6 और 4 6 24 1 25, है ना। तो 256 इसका दोस्तों क्या होगा 256, ठीक है। अब 4 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 64, है ना। और 3 का क्यूब 4 का होगा दोस्तों 81, ठीक है। और क्या पूछा है दोस्तों सबसे बड़ा पूछा है, तो ये 256, 256 कहा जा रहा है इसके पास, है ना। तो 3, है ना, और ये 4 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछता यही क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताइए कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, है ना, इसको आरोही क्रम में लिखिए, है ना, इसको आरोही क्रम में लिखिए, है ना, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा एक होता है अवरोही क्रम होता है और एक आरोही क्रम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन कैसे होता है देख लीजिए, आज हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ये आ, है ना, रो ही, है ना,
ये आरोही, ये अवरोही, है ना, अवरोही। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें कौन बढ़ते क्रम में होगा और कौन घटते क्रम में होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है, देखिएगा, एक पहला अक्षर पे ध्यान देना है कि ये बड़ा अ और ये छोटा अ है ना, ये बड़ा अ है और ये छोटा अ है। तो बड़ा अ का मतलब बढ़ते क्रम में और छोटे अ का मतलब घटते क्रम में, है ना। तो बड़ा अ का मतलब बढ़ते क्रम होगा, छोटे अ का मतलब घटते क्रम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आरोही, है ना। तो बढ़ते क्रम में हमको जाना है, तो बढ़ते क्रम में दोस्तों क्या लिखना है, पहले सबसे छोटा, है ना। तो 36, है ना, 64, 81, है ना, और 256 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसके बदले में आप लिख सकते हैं इसको, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में दोस्तों आपको पूछेगा इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, या इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिखिए, या इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें देख लीजिए, है ना। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास कर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इसी में देख लीजिए, √3, देखिएगा √3, है ना, √4, ठीक है, और √6, ठीक है, और √8, √8 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बता रखा है दोस्तों, है ना। चलिए इसको थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं ना, उसको लिख देंगे इतना, है ना, फिर 4 1/3, 6 1/4, 8 1/6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, है ना, फिर इसका भी एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए 3, इसको लिख लीजिए 4, इसको 6, इसको 8, है ना। इसको भाग दीजिए कितना, 6 हो जाएगा इसका, फिर इसको भाग यानी 3 चौका 12, इसका हो जाएगा 4, फिर 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे √8 क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है, तो क्या होगा, 6 दूना यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, यानी कि 2 छक क्या होगा 12, और 3 चौका 12, फिर 4 यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3। अब चलिए 3 का पावर 6 कितना होगा दोस्तों, इसका होगा 81, 8 64, है ना, 6 कितना होता है दोस्तों 216, है ना, और इसको कितना 256, और इसको क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 1 6, है ना, 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81, 81 कितना होगा दोस्तों 81 लिख लीजिए, 1 8 3 8 3 का 24। ठीक है, फिर इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, 1, है ना, 3 चौका 12 का 2, 3 दूना 6 1 7, है ना, 7 से 21। ठीक है, इसका आएगा 721। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, देखिएगा सबसे बड़ी 256, मतलब ये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, आज हम सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, है ना, आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि √2, है ना, 4 6 को बढ़ते क्रम में लिखे, है ना, लिखे। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना, ये आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, कंसेप्ट वही लगेगा है ना। पहले आपको निकालना पड़ेगा कैसे, कि 2 1/2 लिख लेंगे इसको, 4 1/3 लिख लेंगे, और 6 1 इसको 4 लिख लेंगे है ना। इसका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12, इसको हम 2 लिख लेंगे, इसको 4, इसको 6 है ना। तो 2 4 6, ठीक है, 2 6 यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 4 3 हो गया, और यहाँ पर 4 4 3 और यहाँ पे 4 3 है ना। अब चलिए इसको देख लीजिए, यानी 2 का पावर 6 कितना होगा, यानी इसका तो हो जाएगा आपका 216 है ना, 216। इसका होगा आपका 256, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना क्या होगा दोस्तों 64 है ना, इसका 64, ठीक है। अब कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है, चलिएगा। तो देखिए ये हम लिख लेंगे, मतलब पहले सबसे छोटे 216, फिर 256, फिर क्या होगा 200 नहीं 216, ठीक है, और 256, ठीक है, ये इसके लिए आया है, ठीक है दोस्तों। तो 216 किसके लिए आया है दोस्तों, ये है ना 4√6 के लिए आया है, ठीक है। और 216 किसका है, नहीं 200, हाँ यहाँ पे 200, यहाँ पे दोस्तों 64 होगा, ठीक है, 64। तो 64 किसके लिए आया है, देखिएगा 64 है मेरा √2 के लिए, ठीक है। और ये आया है 216 किसके लिए आया है, 3√4 के लिए। और 256 किसके लिए आया है, 4√6 के लिए। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, देखिएगा बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी, कि है ना। अब देखिएगा दोस्तों कि इसमें हम क्या करेंगे, है ना, कुछ सीरीज का क्वेश्चन लिए हैं जो कि कुछ परीक्षाओं में, है ना, ग्रुप डी के और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कुछ सीरीज का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन सीरीज का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन सीरीज का √12 है ना। पहला क्वेश्चन सीरीज का देखिएगा ना, 12 है ना, √12 फिर √12 फिर √12, ठीक है, √12। इसका मान क्या होगा, है ना। देखिए ऑप्शन में देखिएगा कि 12 का पावर 32/31, ठीक है। बी में देखिएगा, है ना, 12 का पावर 64/63। सी में देखिएगा 12 का पावर 31/32, और डी में क्या होगा 12 का पावर 63/64, है ना। अब दोस्तों देखिएगा, हमने फर्स्ट क्लास में ही इसको सॉल्व किए थे और ट्रिक भी बताए थे कि क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिक मेरा क्या था, ट्रिक ये था मेरा दोस्तों कि अगर यहाँ पे, है ना, गुणा में हो, है ना, गुणा में हो, तो इसके लिए हम ट्रिक क्या बताए थे, है ना। इसके लिए ट्रिक हम बताए थे कि यहाँ पे देख लिए कितने यहाँ पे ब्रैकेट है ना, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन यहाँ पे सब में 2 होता है ना, सब में 2 होता है, सब में 2 होता है ना। देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32, क्या हुआ दोस्तों 32। तो 12 का पावर 32, है ना, 32 नीचे, है ना, और 32 में से एक घटाकर हम लिखते थे तो 31 आता था, तो यहाँ पर लिखेंगे 31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 का पावर 31/32, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हम आपको इसको कंसेप्ट भी बताए थे और इसका ट्रिक भी बताए थे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सीरीज का ही क्वेश्चन कुछ कराते हैं, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिएगा आप कह रहा है √7 फिर √7 फिर √7 फिर √7, ठीक है।
इसमें कह रहा है x का पावर क्या होगा, है ना, x का पावर क्या होगा, नहीं 7 का पावर इसमें क्या होगा। ठीक है, चलिए तो वही कंसेप्ट दोस्तों, है ना, कितने रूट है, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे सब में 2 होता है ना, हम लोग जानते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 2 का पावर क्या होगा 16। ठीक है, और 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 15, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नहीं, यहाँ पे 7 है ना दोस्तों, यहाँ पे 7 है, तो 7 का पावर 15/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, है ना, क्योंकि उसमें कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ, है ना, सीरीज वाले क्वेश्चन को हम बताए हैं, और पार्ट 2 में ही सीरीज वाले क्वेश्चन को भी बताए हैं। ठीक है, पहले उससे देख लीजिए, फिर इससे देखिए तो और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास हम लिखते हैं कि x बराबर रूट 272 फिर प्लस, ठीक है, 272 प्लस रूट 272, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, है ना, इन्फिनाइट तक। ऑप्शन देखिएगा, बनाइएगा आप 16, है ना, 13, बी में ये होगा, सी में 17 और डी में, है ना, 4.35, है ना। चलिए अब हम इसे कैसे बताए थे दोस्तों, अगर इन्फिनाइट तक होता था कोई क्वेश्चन प्लस में, है ना, तो कैसे बताए थे कि इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि दोनों को गुणा करने पर यानी कि 272 आ जाए और दोनों का अंतर भी क्या होना, यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक है, और एक कंसेप्ट बताए थे कि दो ऐसे मल्टीपल को आपस में गुणा करने से अगर इतना आ जाता है और दोनों का अंतर 1 हो तो भी इसका आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये क्या है दोस्तों, कुछ बड़ी संख्या है तो इसका, अब देखिए, अब हम बताए थे प्लस हो या माइनस हो, है ना, क्वेश्चन में सीरीज वाले क्वेश्चन में जो इनफाइनाइट तक हो, प्लस हो या माइनस हो, उसके लिए हम एक फार्मूला बताए थे, उसी फार्मूला पर सभी सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो फार्मूला क्या था दोस्तों, देखिएगा, प्लस के लिए ये था, है ना, 4x माइनस 4x प्लस 1 रूट, है ना, फिर प्लस 1/2, है ना, ये प्लस के लिए था, है ना, तो इसी पे आप इसको बना लीजिए, है ना, क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 272, ठीक है, रूट, ठीक है, आप प्लस 1 फिर प्लस 1, ठीक है, अब बटा 2, है ना। अब इसको गुणा कर लीजिए तो क्या होगा, यानी कि 4 दूना 8, ठीक है, 4 7 28, ठीक है, और 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है दोस्तों, एक बार और गुणा कर लीजिए, यानी कि 4 दूना 8 का 8, 4 7 28 का 8, और 4 दूना 8 और 2 10, है ना, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, अब प्लस 1 फिर प्लस में 1 अब बट्टा में क्या होगा 2, ठीक है, अब इसको गुणा कीजिए तो एक यानी कि 10 8 9, ठीक है, 10 8 9, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस प्लस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस 1 अब बट्टा 2, है ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि 1089, ठीक है, तो 1089 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, देखिएगा, 1089 का वर्ग आपका होता है 37, ठीक है, 34, है ना, क्या होता है 34 होता है, 33, ठीक है, क्या होता है, इसको हम कर लीजिए, ठीक है ना, 33 होता है, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो 34 एक 33 एक 34 बट्टा 2, है ना, इसको कटा दीजिए 17, है ना, देखिएगा ऑप्शन में 17 दिया होगा, है ना, सी नंबर ऑप्शन क्या है 17, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पे किए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस हो तो उसके लिए हम दो फार्मूला बताए हैं, अगर प्लस हो तो 4x प्लस 1, है ना, प्लस 1 बट्टा में 2, है ना, अगर माइनस हो तो रूट अंडर 4x प्लस 1 माइनस 1 बट्टा 2, है ना, ऐसा आप कर सकते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। और रूट है ना x बराबर रूट 42 माइनस 42 माइनस 42, ठीक है, माइनस 42। अब देखिएगा माइनस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन क्या होता है कि इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बना ले सकते हैं ना, कि माइनस के लिए हम फॉर्मूला बताए थे रूट अंदर 4x प्लस 1 माइनस 1/2, इस पे बन जाएगा। लेकिन अगर ये छोटी संख्या है तो इसका है ना फैक्टर कर दीजिए, तो 7 छक 42, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों में से आंसर कौन होगा, है ना, इन दोनों में से आंसर कौन होगा। तो आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो छोटा वाला आंसर, और क्वेश्चन में प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या है, माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही जल्दी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी बता दिए हैं और कंसेप्ट भी बताया है और ट्रिक भी बताया है ना। तो आपसे सीरीज वाला कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं, एक और भी क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है रूट रूट देखिएगा रूट 31 माइनस, है ना, 31 प्लस, है ना, प्लस 31 प्लस 31 प्लस 31 कहाँ तक है दोस्तों, ये कहाँ तक है, ये है आपका इन्फिनाइट तक, है ना, 31 प्लस इन्फिनाइट तक। इसको आप कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला से। कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला से, है ना। तो क्या होगा इसके लिए, प्लस में है तो रूट अंदर 4x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। चलिए तो रूट, है ना, 4 इंटू 31 प्लस 1, है ना, फिर प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, रूट यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है, प्लस 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा प्लस 1/2, ठीक है, इसमें 4 3 12, है ना, प्लस 1 होगा, प्लस 1/2 में क्या होगा दोस्तों, 2, है ना। एक बार और देखिए, 4 एकम 4 4 तिहाई 12 प्लस 1 और प्लस 1/2 में 2, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ लीजिए तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि 122 रूट अंदर 122 प्लस 1 अपॉन में 2, आपका यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन में आपको इतना ही दिया होगा, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मूला से आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। देखिएगा रूट 19, है ना, रूट 19 रूट 19 फिर रूट माइनस रूट 19 फिर माइनस, है ना, रूट 19 फिर माइनस रूट 19 डॉट डॉट इन्फिनाइट, है ना। चलिए इसको कीजिए, इस माइनस में है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर 4x प्लस 1 माइनस 1/2, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 19, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए, -1/2, है ना। तो इसको गुणा कर लीजिए, है ना, क्या होगा, चौका 36 के 6, है ना, 36 के 6, है ना, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, रूट 7 प्लस 1, है ना, प्लस 1, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, है ना, 1/2, ठीक है, यानी कि इसको गुणा कर लीजिए आप, यानी कि 4 9 36 का 6, है ना, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, अब प्लस 1 जोड़ देंगे, 76 1 77 हो जाएगा, ठीक है, 77 हो जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए माइनस का 1/2, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 77 माइनस 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन में इतना ही दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ना, आरआरबी जेई का, है ना, जेई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन में आपको इतना दिया है, ऑप्शन 4 दिया है, ठीक है।
ऑप्शन 4 दिया है तो रूट 77 माइनस 1/2। बी में दिया है रूट 19 प्लस 3/2 है ना, तो हम इतना लाए थे आंसर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।